काफ़ी कूल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 60 साल के बाद ही किया जाए। क्यों यंग जनरेशन में इतना पॉपुलर नहीं थे भजन, अब तो हैं। कुछ टाइम पहले 10 साल 12 साल पहले इतने नहीं थे, बिकॉज कोई भी आप अरिजीत सिंह सॉन्ग सुनते हो तो आपको ज़बरदस्ती नहीं सुनाना पड़ता है, आपको अच्छा लगता है कानों को। जब भजन गा रहे होते हैं, कभी कैसा पल आया कि समझ ही नहीं आया सामने कौन बैठा है और आप खो गए? वो ब्लैंक जो स्पेस है ना, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भजन जो आपके बहुत प्रिय हो आपको? काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। कृपा नहीं होगी ना तो आप सरेंडर भी नहीं कर पाओगे, उस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाओगे। नहीं पहुंच पाओगे कि आपको ना स्टेज पे एक बांसुरी की तरह बनना है, ठीक है। यू हैव टू बी हॉलो एंड एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ताकि वो कुछ फूंक सके और उसकी मधुर वाणी सब तक पहुंच सके। आज के जो यंगस्टर हैं, ये जो बच्चे हैं, इनको अगर इस संगीत साधना में आना है तो उनको क्या करना चाहिए? मैं 2 महीने में गाना सीख जाऊंगा क्या? कोई गारंटी नहीं है। अगर आप अच्छा गाते हो तो और अच्छा हो जाओगे, अगर आप बिल्कुल अच्छा नहीं गाते हो तो शायद 2 साल भी लग सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं सीख के मेरी को इंस्टाग्राम की रील वायरल हो जाए, वो अगर आपका फाइनल एम है और वो आपको 2 महीने 3 महीने में करना है, तो उसका गारंटी नहीं। आपने गुरबानी का भी कुछ गाया है? जी। आदि भी तुम ही हो, अंत तुम्हारा, सांसों की माला में तुमको उतारा, मेरा मुझ में मैं ना रहे, रहे तू समाया मन मेरे। हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार है ना, वो एक तरह से पूरी पूजा है। अंकित, 7 फेरे स्टार्ट कैसे होता है? धर्मपत्नी बनने का पहला कदम धर्म के फेरे से शुरू होता है। क्यों हल्दी में ही हाथ पीले करते हैं? हमारे पास बहुत पैसा, हम चंदन में भी कर सकते हैं। गठबंधन क्या है उसका सही मायने? अब 7 है ना, बड़ा एक शुभ नंबर माना जाता है। आपके अनुसार शादी के मंत्रों का सबसे बड़ा अर्थ क्या है? नमस्ते, आज नेत्राना टॉक शो में हमारे साथ हैं अंकित बत्रा जी। एक ऐसी आवाज़ जो सुन के एक शांति और एक समर्पण वाली भावना पे आ जाती है। जब भी मैं इनका संगीत सुनती हूँ, ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा करी है इनके ऊपर। लाखों लोगों को ये एक साथ जोड़ देते हैं। जब ये गाते हैं, खुद तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत लोगों की तार उस रब से जोड़ देते हैं। और बहुत ही सुंदर एक फेरा भी करते हैं ये, जो आज की जनरेशन के लिए या हम सबके लिए भी कितने इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ में। वो है म्यूज़िकल फेरा। कितना गहरा मतलब है उस फेरे का, जो 2 आत्माओं को एक साथ जोड़ता है। और इसकी हम पूरी डिटेल में अंकित बत्रा जी से बात करेंगे। कैसे वो इस रास्ते पे आए, कैसे भगवान की उनके ऊपर ये कृपा हुई, उन्हीं से जानेंगे। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेत्राना में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। कैसे और कब इस रास्ते पे भगवान ने आपको अपना हाथ थाम दिया कि मेरे लिए गाओ? तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं 4 साल का था जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया। 4 साल के? जस्ट एज अ हॉबी। कुछ ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में कभी कुछ करेंगे। मेरे बोथ माय पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो दोनों सुबह ऑफिस चले जाते थे, शाम को आते थे, तो मुझे एंगेज करने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में वो जोड़ते थे। तो ऐसे संगीत की शुरुआत हुई मेरे जीवन में। और सीखते सीखते गाने लगा। स्कूल के स्तर पे काफ़ी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें जीतने लगे और बहुत एक प्रोत्साहन मिलने लगा। तो टिल 12th यही चल रहा था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया है। अच्छा। तो जब मैं कॉलेज में गया तो और ज़्यादा एक्सपोजर मिला। तो एक जैसे कॉलेज में बैंड्स होते हैं, इस तरह के बैंड्स हमारे हुए। बट समहाउ पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा वैसा कनेक्ट नहीं मिल रहा था। अगर फिल्म सॉन्ग्स की बात करें या जो भी हम उस समय गाते थे, उसमें इतना कनेक्ट नहीं मिल रहा था। देन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी साइड बाय साइड थोड़ी सी शुरू हुई। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था और उनके आंसर्स ढूंढते ढूंढते मैं काफ़ी सारे गुरुओं के पास गया और उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो किए। तो ऐसे ही आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कुछ प्रोग्राम्स किए, जहाँ काफ़ी समझने को सीखने को मिला। वहाँ से मेरी सत्संग की जर्नी शुरू हुई। वहाँ पे पहली बार समझ में आया कि सत्संग काफ़ी कूल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 60 साल के बाद ही किया जाए, यंगस्टर्स भी कर सकते हैं और
क्योंकि एक इमेज थी ना ढोलकी के ऊपर कुछ आंटीज गा रहे होंगे सत्संग मतलब वो होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो इमेज ब्रेक हुई। आर्ट ऑफ लिविंग में जाने से पता चला गिटार के ऊपर भी सत्संग हो गिटार सकता के है ऊपर भी हो सकता है। और बड़ा कूल हो सकता है, तो वो शुरू किया। उसके बाद आप यकीन मानिए मेरे कॉलेज में 2000 बच्चे थे और एक समय था जब हमने 4-5 लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे करते करते हम 1500 बच्चे एक साथ सत्संग करते थे एवरी थर्सडे। क्या क्या करते थे आप उस सत्संग में? भजन गाते थे साथ मिलके और कोई ऐसे पेरिफेरनालिया नहीं था, सिर्फ गिटार लेके हम एक ऑडिटोरियम था वहाँ पे बाहर कितना बैठ के खूबसूरत गाते है, आर्ट ऑफ लिविंग ने आपको आर्ट ऑफ सत्संग सिखा दिया थे। बिल्कुल, कि एब्सोल्युटली, एक ब्यूटीफुल वे में भगवान को सिर्फ एक ढोलकी नहीं, भगवान को भाव चाहिए, वो आप किसी भी बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली भाव चाहिए। एंड मोर ओवर आई अंडरस्टूड कि क्यों यंग जनरेशन में इतना पॉपुलर नहीं थे भजन, अब तो हैं। कुछ टाइम पहले 10 साल 12 साल पहले इतने नहीं थे, बिकॉज वो ओल्ड स्कूल म्यूजिक ही बन रहा था और राइट, ओल्ड स्कूल तरीके से ही गा रहे थे, तो एक मन में एक बन जाता है। हमारे भी मन में यही था कि सत्संग मतलब रिटायरमेंट के बाद करने वाली चीज़ है। बिल्कुल। जब मन की तार जुड़ती है, जैसे मैंने अभी बोला आपके लिए कि जब आप गाते हैं ना, कई बार आप गा रहे होते हो, आपकी लौ लग जाती है। जब आपकी लौ लग जाती है, वो एनर्जी इतनी हाई हो जाती है उस जगह की, जो लोग वहाँ बैठे हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते जाते हैं। तो एब्सोल्युटली, एक जो सत्संग कर रहा है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं तो मानती हूँ कि आपकी वाइब्रेशन ही उस ऑरा को और बढ़ाती है, सब एक मिल के और वाइब्रेशन बढ़ती है। जब आप ये करते गए, फिर कैसे और आगे जर्नी आगे गई? देन आफ्टर इंजीनियरिंग मेरी जॉब लगी एक्सेंचर में। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होके गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पास गया उन्हें बताने, क्योंकि उनका मेन आश्रम जो है वो बैंगलोर में ही है। बैंगलोर में, जी। तो एक्सेंचर की जॉब भी मेरी बैंगलोर में ही थी। मैंने उन्हें कहा अब मेरी यहाँ पे जॉब लग गई है, मैं आपसे ज़्यादा मिल पाऊँगा। मीनवाइल इसके साथ साथ ही मैंने उनके साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। तो उनके काफ़ी बड़े लेवल पे सत्संग होते थे, 1.5 लाख 2 लाख लोगों के सत्संग, जो मैं काफ़ी उनके साथ कंडक्ट करता था। तो उससे काफ़ी एक्सपोजर मिला, काफ़ी सीखने को मिला। तो जब मैंने ये बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, अपने दिल से बैठ के एक बार पूछो। जॉब मिल गया, ये सब है, सब बहुत अच्छा है, आप करो, लेकिन दिल से एक बार ये सवाल पूछना कि करना क्या चाहते हो। वो एक्चुअली में तो मन में तो हमेशा से म्यूज़िक था, बट क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कोई था नहीं, कोई रास्ता दिखता नहीं है नॉर्मली। या तो ये रियलिटी शोज़ हैं जिसमें आप जा सकते हो, या फिर कोई और रास्ता दिखता नहीं है नॉर्मली। बेसिकली एक सिक्योर प्रोफेशन नहीं समझ में आता था जी, कुछ जी, टाइम पहले। अब तो ये absolutely, बहुत ब्यूटीफुल प्रोफेशन है। एब्सोल्युटली। सो उस सवाल के साथ काफ़ी दिन मैंने बिताए और फिर इवेंचुअली मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें कहा कि करना तो मुझे म्यूज़िक है। तो उन्होंने कहा फिर म्यूज़िक करो। मैंने कहा मुझे पता नहीं कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ। उन्होंने कहा कुछ समय मेरे साथ रहो और ट्रैवल करो और देखो, एक्सप्लोर करो, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं 3 साल उनके साथ रहा, फुल टाइम एज़ अ सेवक, एज़ अ वॉलंटियर इन आर्ट ऑफ लिविंग। और उनके साथ मैंने पूरा काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी जगहों पे ट्रैवल किया, उनके सत्संग्स कंडक्ट किए और बहुत सीखा। डेफिनेटली स्पिरिचुअल काफ़ी चीज़ें सीखी स्पिरिचुअली। और उसके बाद अपने आप एक दिन उन्होंने कहा कि अब आप अपना कुछ करो। आपको लगा 3 साल हम एक बच्चों को एक ग्रेजुएशन कराते हैं, आपको श्री श्री जी ने ग्रेजुएशन करा दी, सिखा दिया कि एक टेक्निकल नॉलेज जिसे कहते हैं ना, वो दे दिया आपको। क्योंकि देखिए इसका कोई ऐसे कोर्सेज नहीं है, नहीं, बट ऐसी कोई जगह नहीं है, है ना? हाँ, राइट। तो बट ऐसे संतों की संगत में रहकर या ऐसे महान गुरुओं की संगत में रह के आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाते हो जो आपको आगे की जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। मुझे लगता है कि ऐसे संत को साथ रह करके ना हम अपनी लाइफ का पर्पस तक पहुंचा देते हैं। एब्सोल्युटली, उसके बाद आपकी जर्नी है कि आप कितनों को जोड़ते हैं। Absolutely. बेसिकली प्रोफेशन है, और प्रोफेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के प्रति। सेम आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को कनेक्ट करना। इज़ नॉट दैट कि मैं गाना गा रहा हूँ और मैं कनेक्टेड हूँ। जो बहुत ऐसी सोल्स होती हैं, या आप 3 साल श्री रवि जी के साथ रहे, वो वाइब्रेशन के साथ मुझे लगता है आपको एक आपका पर्पस है टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल। डेफिनेटली। सी हमारा एज टुडे हम अपने आप को एक कंपनी बताते हैं, बट हमारी कंपनी का भी एक यही सोल पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स जो आज के हिसाब से यूथ है, मैं बोलूँगा वो है 15 से लेके 55 तक सब यंगस्टर्स हैं आज के हिसाब से। बिल्कुल। और लोग फील भी करते हैं, और टचवुड सब हेल्थ और सब चीज़ें भी ऐसी हो रही हैं कि 55 इज़ यंग। सो ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे लिए, इनको हमें कैसे कनेक्ट करना है, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और भगवान और भजन्स की तरफ लाना है।
बिकॉज सी स्पेशली जो यंग एज है उसमें बहुत सारे चांसेस आपको ऐसे मिलते हैं लाइफ में कि आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हो, बट अगर आप हरि नाम ले रहे हो तो वो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट टू जीरो हो जाती है कि आप कुछ ऐसा सोचो भी। कितना ही आप लोग कहते हैं कंपनी खराब हो तो खराब हो जाता है, ऐसा नहीं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, कॉलेज में भी, कॉलेज के बाद भी, और काफ़ी टाइम उनके साथ उनके बीच ही रहना पड़ता था, और मैं अकेले था जो नहीं करता था उन सर्कल में। बट वो चीज़ मुझे कभी टच नहीं कर पाई, शायद इसीलिए बिकॉज कहीं ना कहीं पता था शाम को सत्संग करना है, प्रभु से जुड़ना है, और उस तरह की सबसे बात ही ऐसी होती थी, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टूड हो जाता है, नोबडी इवन टचेज यू लाइक दैट, एंड ये सब चीज़ें आपसे दूर रहती हैं अपने आप ही। सो बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने यंगस्टर्स में ये वैल्यूज़ क्रिएट करें और उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाएं। देखिए, कोई भी आप अरिजीत सिंह सॉन्ग सुनते हो तो आपको ज़बरदस्ती नहीं सुनाना पड़ता है, आपको वो अच्छा लगता है कानों को, क्योंकि वो न्यू एज म्यूज़िक है, उसमें गिटार बज रहा है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, अच्छी उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो वही चीज़ अगर हम भजन में करेंगे तो पीपल सुनते हैं, लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उन बच्चों के साथ उस तरीके से घुसना पड़ेगा जैसे उनको पसंद है जी। हम जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको एक छोटी सी उम्र में म्यूजिक सिखाया, आज अगर वो ये ना करते कि क्या करना है, आज आप यहाँ ना होते। Exactly. सेम आपके गुरु ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। एक पर्पस ऑफ लाइफ तो 100% डेस्टिनी भी है, और कुछ लोगों को भगवान चूज करता है टू कनेक्ट मोर पीपल। जो ये बच्चे हैं, आज इतने कॉन्सर्ट होते हैं, इतना ब्यूटीफुल लगता है कि बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं हरि नाम और हनुमान जी का और कृष्ण जी का। वृंदावन जाओ तो कनेक्ट हो रहे हैं संगीत से ही। संगीत ही एक जरिया है जो बहुत जल्दी कनेक्ट करता है नाम से जी। जब आप ये गा रहे होते हैं, जब भजन गा रहे होते हैं, कभी कैसा पल आया कि समझ ही नहीं आया सामने कौन बैठा है और आप खो गए? बिल्कुल, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एक मैं आपको बताना चाहूँगा। सो पहले मैं कभी भी भजन सत्संग कंडक्ट करता था तो मैं एक अपनी लिस्ट तैयार करके जाता था कि मैं आज ये गाऊंगा, मोस्टली इस सीक्वेंस में गाऊंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट एक लिस्ट मेरी हमेशा तैयार होती थी। तो पता है कि अगर 1 घंटा करना है तो 12-15 भजन की एक लिस्ट होगी, 2 घंटा करना है तो उसके अनुसार एक लिस्ट रहेगी। तो ये लिस्ट का सिलसिला चलता रहा कुछ साल। उसके बाद एक दिन मुझे एक बहुत सीनियर ऋषि जी थे, उन्होंने बोला कि आज ना बिना लिस्ट के गाओ। मैंने कहा ऋषि जी, मैं ना ऐसे सामने कुछ होगा नहीं ना, तो मैं एक भजन के बाद ना कई बार ब्लैंक हो जाता हूँ कि मैं क्या गाऊँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने कहा वो ब्लैंक जो स्पेस है ना, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। वो ब्लैंक स्पेस है जब आप लोगों की एनर्जी कैच कर सकते हो कि लोगों को क्या चाहिए। तो आप हर भजन के बाद 20 सेकंड 10 सेकंड आँख बंद करके उस ब्लैंकनेस को एंजॉय करो, और अपने आप आपको एक भजन का कुछ वाइब आएगी। और मैंने कहा कि मैं कैसे इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करूं, क्योंकि अभी रोज़ प्रोग्राम्स हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था हमारा किसी के घर के अंदर, जहाँ ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा यहाँ एक्सपेरिमेंट करा जा सकता है। तो वहाँ मैंने पहली बार जब इस चीज़ को महसूस किया, एक भजन गाया, 2 भजन गाया, तीसरा भजन मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्या गाऊँ, जबकि मैं रोज़ कर रहा था ये, क्योंकि वो एक लिस्ट की आदत थी। लेकिन जब मैंने सोचा चलो आज करके देखते हैं जो उन्होंने कहा ऋषि जी, तो आँख बंद करी, सडनली दिमाग में एक भजन की एक लाइन याद आ गई। कौन सा भजन था? हरि सुंदर नंद मुकुंदा। अरे वाह। और नॉर्मली मैं अपनी सीरीज में सीक्वेंस में इसको काफ़ी पीछे रखूँगा, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा वैसा भजन है जिसमें लोग झूमते हैं, थोड़ा सा वो लेटर ऑन आना चाहिए। अब ये वाइब तो ये आ रही है और दिमाग कह रहा है कि अभी नहीं गाना चाहिए, ये तो बाद में गाना चाहिए, आदत पड़ी हुई है कि वो लास्ट में आना चाहिए। जी। तो मैंने उसको इग्नोर किया और कोई और भजन गा दिया। और जैसे ही मैंने वो भजन गाया, खत्म हुआ, तो somebody from the audience said, प्लीज एक बार वो हरि सुंदर नंद मुकुंदा सुना दीजिए। तो आई वाज एस्टोनिश्ड। तो मुझे थोड़ा सा उनकी बात फिर से रिलेट हुई कि उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं पब्लिक की ही वाइब आपको अपने आप मिलेगी। फिर वो पहला प्रोग्राम था जब मैंने पूरा सरेंडर करके, पूरा सोचे बिना, दिमाग लगाए बिना, बस उससे जुड़कर सोचा जो अपने आप दोगे मालिक, मैं वो करूँगा। और इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। ये मतलब समझा भी नहीं सकता, मैं सिर्फ एक सिंगर ही समझ सकता है अगर वो इस बात पे है कि कैसे अपने आप डाउनलोड होता रहता है कि आपको क्या करना है। कितना ब्यूटीफुल है कि वो गा रहे हो जो वो गवाना चाहता है या वो सुनना चाहता है कि ये गाना है तुमने। कितने लोग, जो लोग जिनके मन में चल रहा था, कई बार ही पता कैसे होता है,
जब हम एक सत्संग में बैठे होते हैं और आप लोग गा रहे होते हैं, कुछ मन में सवाल चल रहे होते हैं और भजन चल पड़ता है, तो लगता है कि मेरा जवाब मुझे मिल गया। एग्जैक्टली ये मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है, बिकॉज जब आप उस सरेंडर्ड स्टेट में होते हो और सभी लोग होते हैं, तो आप एक हायर कॉन्शियसनेस में कनेक्टेड होते हो सब। तो अपने आप आपको जो ट्यून आ रही है ना, वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की आ रही है, और आप गाओगे तो लोग, कितने लोग आके बोलते हैं हम सोच ही रहे थे और आपने ये भजन गा दिया। बिल्कुल, क्योंकि उनके जवाब छुपे होते हैं। हम सब कनेक्ट होना चाहते हैं, पर समटाइम हम भजन और संगीत से ही अपने जवाब ढूंढते हैं। और आपको पता है गुरुजी बड़ा मंदिर, गुरुजी यूज्ड टू से कि जब ये गुरबानी चलती है, आप आंख बंद करके बैठते हो, तो जो गुरबानी चल रही है वो आपकी सारी बातों का जवाब है। एग्जैक्टली। तो हमें भजन, गुरबानी, ये हमारे लिए आंसर्स हैं जो पब्लिक में बैठे हैं। तो आप तो वही गाओगे जब वो आपको कहेगा अब इसके क्वेश्चन का जवाब है, अब इसके क्वेश्चन का जवाब है। ऐसा कोई भजन जो आपके बहुत प्रिय हो आपको? मुझे बहुत सारे भजन बहुत प्रिय हैं। सबसे प्रिय, फेवरेट? बड़ा मुश्किल है कहना ऐसा, बिकॉज सी अगेन भजन लाइक सॉन्ग्स लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, वो बड़ा ही सिचुएशनल होता है। रोज़ के जैसा आपका मूड है उसके हिसाब से मेरे को भजन आते रहते हैं और अपने आप आते रहते हैं। जैसे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैं आपको अगर बताऊं तो एक भजन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। जब भी कोई सिचुएशन आती है ऐसी, या कोई भी ऐसी थोड़ी सी भी टेंशन वाली सिचुएशन, या कहीं हम फिक्स में हैं, तो ये अपने आप मेरे दिमाग के पीछे बजने लग जाता है। थोड़ा सा गा के बताओ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। कितना सुंदर कि क्यों वो बैठे हैं ना। हाँ, अपना दिमाग क्यों लगाना है, क्यों टेंशन लेनी है, वो संभालेंगे। आपकी आवाज में एक डेप्थ है, ये साधना से आती है या अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस है? ये कृपा से आती है। ब्यूटीफुल, एक्चुअली कृपा से आती है। कितनी प्रैक्टिस आप कर लो। देखो मैं सच आपको बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत घंटों रियाज करता हूँ या कुछ ऐसा है, और इतने अच्छे अच्छे तैयार सिंगर्स हैं इंडिया में। आपको हर शहर में इतने अच्छे सिंगर्स मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बस ये ऊपर वाले की मेहर है, कृपा ही है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है कि ये हो पाता है। और जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर आप कृपा नहीं होगी ना, तो आप सरेंडर भी नहीं कर पाओगे, उस स्टेट तक ही नहीं पहुंच पाओगे। बहुत बिना उनके हाथ के हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट हमारी इंटेंशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। डेफिनेटली देखिए, इंटेंशन ना दिख जाती है। अगर किसी कॉन्सर्ट में ना मेरी इंटेंशन ये होगी कि बस मुझे ख़त्म करना है, निकलना है, या मुझे आगे कहीं जाना है, तो मेरे भजनों में, मेरी वाणी में, बीच में जो मैं बोलूँगा, हर चीज़ में वो जल्दी दिखेगी कि इन्हें कहीं आगे जाना है। और वो कुछ भी नहीं छुपता है उस स्टेज से ना, कुछ नहीं छुपता है, हर चीज़ आपके सामने आके रख देता है वो। आप क्योंकि आप अगेन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भगवान के लिए, हमारे और उस भगवान के बीच की एक तार बने हुए हैं उस टाइम पर। आपने बोला ना कि मुझे आज्ञा हुई कि बिना पढ़े आपने गाना है, तो कुछ छुप कैसे सकता है? इसका मतलब उस दिन आप उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहे, क्योंकि आपका माइंड तो कहीं और लगा है। जब माइंड स्थिर होगा तभी आप उसकी आवाज़ हमारे को बता पाएंगे। जी, मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी श्री जी की, वो कहते थे कि आपको ना स्टेज पे एक बांसुरी की तरह बनना है, ठीक है? यू हैव टू बी हॉलो एंड एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ताकि वो कुछ फूंक सके और उसकी मधुर वाणी सब तक पहुंच सके। आपको एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होना है, उन्होंने आपसे क्या गवाना है और क्या कहाँ तक पहुँचाना है, वो सब उनकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें सिर्फ एक इंटेंशन क्लियर रखनी चाहिए कि हमें सोच सही होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आप जब वहाँ बैठे हैं, आप बस ये सोचें कि आज प्रभु आपके लिए सरेंडर है और आपका गुणगान करने बैठे हैं, जो आप चाहें अपने भक्तों के लिए आप मेरे थ्रू वो प्लीज गवाएं। अंकित जी, आज के जो यंगस्टर हैं, ये जो बच्चे हैं, इनको अगर इस संगीत साधना में आना है तो उनको क्या करना चाहिए? आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? पहली चीज ना, सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, जो आज हम खोते जा रहे हैं, वो है पेशेंस, है ना? एक होता है कि मैं 2 महीने में गाना सीख जाऊंगा, क्या कोई गारंटी नहीं है। अगर आप अच्छा गाते हो तो और अच्छा हो जाओगे, अगर आप बिल्कुल अच्छा नहीं गाते हो तो शायद 2 साल भी लग सकते हैं। सीख जाओगे, इस चीज की गारंटी है।
कोई कितना ही बुरा गाता हो वो सीख जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। अभ्यास से सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आज चाहिए ना इंस्टेंट, वो थोड़ा सा आपको धैर्य सीखना पड़ेगा, पेशेंस सीखना पड़ेगा। वही बात आ गई, फिर इंटेंशन ठीक होगी और धैर्य होगा तो कृपा वाकई होगी। ही अगर म्यूजिक सीखने में इंटरेस्ट है ना तो आप सीखोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं सीख के मेरी को इंस्टाग्राम की रील वायरल हो जाए, वो अगर आपका फाइनल एम है और वो आपको 2 महीने 3 महीने में करना है, तो उसका गारंटी नहीं है। अब आप भजन संध्या भी करते हैं, कृष्ण जी के लिए भी बहुत सुंदर गाते हैं, राम जी के लिए भी गाते हैं, आप गुरु जी के सत्संग भी करते हैं जी। मैंने आपके गुरु जी के सत्संग सुने। मेरा विचार है आप बहुत खूबसूरत गाते हो। आप जब गाते हो ना, सब बहुत सुंदर गाते हैं, सभी को एक अलग अलग सेवा गुरु महाराज ने बख्शी हुई है। आप गाते हो ना, एक ना स्थिरता महसूस होती है, एक कनेक्शन फील होता है। क्योंकि मैं इतने साल गुरु महाराज ने जो मुझे सेवा दी, हर अलग अलग सेवा में आपका मकसद कनेक्ट होना है जी। और जब मैंने आपकी आवाज़ में गुरु जी का भजन आपने गुरु जी के लिए जब गाया, एक दिन मैं सुन रही थी, मेरी आंखें बंद हुई। कई बार ये संगीत एक बहुत बड़ी एक उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कैसे गा रहा है वो और कैसे हमें कनेक्ट कर रहा है। कई बारी मैं ऐसे मैं किसी को बोलना नहीं चाहती, बट समटाइम इतना म्यूजिक, इतना सब कुछ होता है, इतना शोर होता है कि वो जो एक्चुअली में जो तार जुड़ना होता है ना, वो कहीं खो जाता है। तो जब मैंने आपका सत्संग सुना, जब आप भजन गुरुजी के लिए आपने गाया, मुझे वो सुनना है आपसे। आपने जो गुरुजी के लिए सबसे पहला भजन गुरुजी के लिए बनाया था, वो आज मैं सोच के आई थी कि मैं आपसे वो रूबरू सामने बैठ के सुनूंगी। श्योर, बिल्कुल। सबसे पहले ना मैंने ये 2019 के आसपास करा था, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। बिल्कुल। ये बहुत ही सिंपल हमने प्रोड्यूस किया था घर के अंदर ही, लेकिन इतना प्यार मिला इसमें लोगों का, और कहीं ना कहीं वो लिरिक्स बड़े सुंदर हैं इसके, राइट। और भाव इतना अच्छा है। और 2 लाइन में सुनाता बिल्कुल, प्लीज। हर वेले साइया तेरा शुक्र मनावा मैं, हर वेले साइया तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा मैं, नीवापन मेरे जज्बात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। ब्यूटीफुल। कि कुछ मर्जी हो जाए, हमें अपने साथ जोड़ के और हमें हमारी औकात में रखना। क्योंकि कई बार वक्त ऐसा आता है कि बहुत ऊपर भी उठते हैं, कई बार वक्त ऐसा आता है नीचे भी आते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। आपने गुरबानी का भी कुछ गाया है? जी, जेथुना फरदा माँ सबसे पहले असा रुल जाना सी। जी। ये आपने कब गाया, कौन सी ईयर में? ये भी आई थिंक ये जस्ट लॉकडाउन से पहले ही हमारे सब भजन आए थे, 2019-20 के आसपास। और आपने शिवा के ऊपर क्या गाया? शिव जी के ऊपर बहुत सारी स्पेस में गाया हमने। मोस्टली अभी तक हमने सोलफुल स्पेस में ही गाया है। शिवोहम है या शिव कैलाशों के वासी बहुत फेमस हुआ हमारा। और अभी थोड़ा सा हम उनकी वाइब्रेंट स्पेस में भी आ रहे हैं। अभी इस नेक्स्ट शिवरात्रि पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। ओके, अभी आपने गणपति जी का बहुत खूबसूरत गाया जी। वो मतलब एक स्थिरता और एक स्ट्रांगनेस, उसका संपूर्ण मिक्सचर था जो मैंने सुना। वेरी ब्यूटीफुली यू सैंग दैट गणपति। वो भी थोड़ा सा गा के बताइए, क्योंकि वो एक आप एक नए स्पेस में गए उसके साथ। जी, एक तो 2 हमने अभी किए गणेश जी के। एक जो गणेश चतुर्थी पे हमने निकाला था गजानन, यस। और एक हमने अभी किया है लाल बाग का राजा। अच्छा। हाँ, ये अभी लास्ट 2-3 हफ्ते पहले ही हमने रिलीज़ किया था। अच्छा। और उसका भी बहुत अच्छा स्पेस है। और मुझे पर्सनली मैं सिद्धि विनायक मंदिर गया था मुंबई,
तो पहली बार मैंने विज़िट किया। इतनी बार मुंबई जाते हैं बट कभी हुआ नहीं, उनका बुलावा आया नहीं। तो इस बार पहली बार मैंने विज़िट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लकीली काफ़ी देर वहाँ बैठने का मौका मिला उनके रूबरू सामने एकदम। और मैंने बस उनको बोला कि आप इसी तरह मुझे बुलाते रहो और कुछ कृपा आपकी बस मुझे चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। और उसके बाद सडनली मेरे जीवन में ये 2 प्रोजेक्ट्स आ गए और दोनों ने बोला कि हमें गणेश जी का ही भजन करना है। वाह, सो सो इट वाज स्वीट। सो ब्यूटीफुल कि आप कैसे उन्होंने डायरेक्ट, खुद ही हाउ जैसे ब्यूटीफुली, भेजा हाउ, किसी क्योंकि को। डायरेक्ट कनेक्शन कि जिसके लिए गाना है, जिसके लिए करना है, उनसे जाके खुद बात करिए तो कैसे। और वो पता है उस गाने में ना कृपा दिखती है आपके ऊपर। वो सुना, जब मैंने देखा और सुना, ब्यूटीफुल, यू सैंग वेरी ब्यूटी एंड वेरी पावरफुल। वो जो महाराष्ट्र का दैट कल्चर, स्ट्रांगनेस, वो उस गाने में, भजन में दिखती है। राइट। वो 2 लाइन गा के बताइए। ऐसी गजानना तो इतना कुछ है नहीं गाने के लिए, इट्स मोर ऑफ बीट्स। बट जो दूसरा भजन है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। सो ये बड़ा अच्छा लिखा है, अभिषेक जी हैं बॉम्बे में, उन्होंने लिखा है। और इट टॉक्स अबाउट लाइफ इन जनरल और इवेंचुअली ये लाल बाग के राजा जो है हमारे, उनको डेडिकेटेड है। दुख का न भय हो हमें, न सुख की हो माया, आंसू है तुम्हारे, आनंद तुम्हारा, आदि भी तुम ही हो, अंत तुम्हारा, सांसों की माला में तुमको उतारा, मेरा मुझ में मैं ना रहे, रहे तू समाया मन मेरे। मेरा मुझ में जब मैं हट जाएगा, ईगो हट जाएगा, तो बस तुम ही तुम समाओगे। तेरा नाम लेकर चले हम, हो जैसे भी संकट लड़े हम, महाभारत की भूमि पे तुमने सिखाया कि कर्म करे जो वही मोक्ष पाया। तू ही है शिवाया, तू ही रघुराया, परम तत्व अंतिम तुझ में ही पाया। हे लाल बाग के राजा, हे लाल बाग के है राजा। वाह, कितने सुंदर वर्ड्स हैं, कितना खूबसूरत एक लिखने वाला और एक बोलने वाला, कितना मतलब भाव ही सब कुछ है। Absolutely. गाने में भी और लिखने में भी और सुनने में भी। क्योंकि हमारे ये भाव हैं कहीं कि हमें वो कर दो कि हम, हमारे अंदर सिर्फ आपका। और कितना वो सुंदर लाइन है, मेरा मुझ में मैं ना रहे। जैसे ये मैं हटेगा ना तो बस आप कृपा होगी, फ्लो करोगे। वेरी ब्यूटीफुल। आप इसके साथ साथ आप बहुत प्रेयर मीट भी करते हैं, ये एक अलग एनर्जी में चला जाता है जी। वो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है वो। एक परिवार जो कुछ दुख की स्टेट में है, उनको अगर भजन के माध्यम से कुछ पल सोलेस के मिलते हैं, कुछ उनको अगर ऐसा फील हो कि हाँ वो जो हमें छोड़ के गए वो सही जगह पहुंच गए हैं, तो ये बस हमारी कोशिश रहती है उस समय कि कैसे उनको कनेक्ट करके हम ये बता दें, एक दृश्य दिखा दें, एक पिक्चर दिखा दें छोटी सी, कि भाई वो बिल्कुल सही जगह श्री चरणों में पहुंच गए हैं, आप प्लीज यही जवाब होता है सबको, यही क्वेश्चन होता है कि कहाँ गए। और बहुत बहुत डिफिकल्ट होता होगा उस वक्त पे गाना, इतने इमोशन सबके दिख रहे होते हैं, तो कई बार खुद होता है कि खुद भी इमोशनल हो जाता है। Absolutely, because see, I don't know if it's appropriate to talk here about it, but बहुत सारे तरह की लोग जाते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ जवान भी होते हैं, कोई हेल्थ से गया, कोई रोड एक्सीडेंट से गया, एंड व्हाट नॉट। तो काफ़ी स्टोरीज होती हैं पीछे, काफ़ी लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आप हर प्रेयर मीटिंग में ना मुझे एक नया जन्म लगता है अपना। मुझे हर प्रेयर मीटिंग के बाद ना, मैं घर आके ये सब बात तो नहीं कर पाता हूँ, बट एक फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चों, अपनी वाइफ के प्रति एक अलग भाव से, एक अलग जोश से मैं घर वापस आता हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। yes. जस्ट जो चीज़ हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं ना, वो शायद कल ग्रांटेड लेने को हो नहीं, है ना। तो आप आज ही जितना पॉसिबल है उतना ज़्यादा, मैं 5 मिनट और खेल लूँ उनके साथ में, 10 मिनट और मम्मी पापा से बात कर लूँ,
यू नो अगर कुछ हम प्लान कर रहे थे कि वाइफ के साथ कहीं जाना है, तो वो परसों नहीं, एक छोटा सा प्लान आज ही कर हाउ लें, ब्यूटीफुल। तो एक बड़ा वो रिलीविंग मोमेंट होता है मेरे लिए तो हर बार। कितना है ना, कितने रंग है ना जीवन के, कभी सुख, बिल्कुल। कभी दुख, कभी भजन। और एक और रंग है जब दो सोल्स एक साथ लाइफ में आगे चढ़ती हैं, वो है विवाह। बिल्कुल। विवाह का मतलब ये है कि हम किसी को साथ लेके आगे चलना। बिल्कुल। विवाह एक जिम्मेदारी है दो सोल्स की, और आजकल बहुत म्यूजिकल फेरा होता है और आप बहुत खूबसूरती से उसको करते हैं, हर वर्ड को बहुत तरीके से बताना, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है ना, शादी करना उनको लगता है, बच्चों को, मेरी डॉटर्स भी, कि एक बहुत अच्छे कपड़े पहनना और बहुत अच्छे से तैयार होना और इंस्टाग्राम की रील, इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी विचारधारा और दो परिवारों की मान सम्मान जुड़ा होता है। तो जब आप म्यूजिकल फेरा करते हैं, मुझे ऐसे लगता है एक समाज की, जो भी ये संगीत गा रहा है, जो भी म्यूजिकल फेरा कर रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको पता है, जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो 7 वचनों को, उस गठबंधन को, उनको पता चलता है कि रिचुअल्स क्यों हो रहे हैं। राइट। मेरा अंकित जी, मेरा ये पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही था कि ये जो बच्चे हैं ना, चाहे वो कोई भी टेम्पल हो, चाहे वो गुरुजी मंदिर हो, चाहे वो सिद्धि विनायक हो, क्यों जाना है, कैसे कनेक्ट होना है, ये छोटी छोटी बातें उनको ज़रूर पता हो। सेम विवाह, फेरे हो रहे हैं, एक्चुअल वो फेरे क्यों लिए जा रहे हैं और हमारी क्या वैदिक पद्धति है, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। श्योर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आजकल ना बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है और ये हमेशा वाई ढूंढती है। हाँ, आप इनको ना कुछ भी बोलिए कि आपने ऐसा करना है। पहले के ज़माने में हम होते थे तो हाँ, पापा ने बोला है ठीक है करना है तो करना है, ज़्यादा सोचते नहीं थे। बट अभी उनका हर चीज़ में सवाल आता है, क्यों क्यों करूँ मैं, इससे क्या होगा। और नहीं भी अगर सवाल करते तो अपने आप से ज़रूर सवाल करते हैं कि मैं क्यों अच्छा करूँ, है, क्यों। अच्छा बहुत है, अच्छा है। हाँ, बट बहुत ज़रूरी है इस वाई को समझा पाना। हाँ, अगर आप उनको कोई भी चीज़ हो, भले वो फेराज तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, नॉर्मली भी कोई भी चीज़ अगर आप बोलोगे कि नहीं बस बोला है ना करना है, नहीं तो वो करेंगे। एक तो भाव से नहीं करेंगे, अगर कर भी दिया तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे करेंगे वेरी बेमने ट्रू। से। हमें वही तो देना नहीं इस जनरेशन को। ये जनरेशन इतनी इंटेलिजेंट है, जी। दिस इज कॉल्ड जेन जी। दिस जनरेशन इज सो ब्रिलियंट। अगर आपने इनके वाई के आंसर दे दिए ना, जी, फिर वो और अच्छे इंटेंट से यस, जुड़ के करेंगे। जब उन्हें बिल्कुल, वाई समझ में आ जाता है ना, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, ये मेरे काम की भी है और अब मुझे समझ में आ गई, तो वो और अच्छे से करते हैं। तो मेरा पर्पस ना फेराज स्टार्ट करने का यही था। बैक इन 2010-11 से ही मैं सोच रहा था कि कुछ क्या किया जाए कि और यूथ हम अच्छे से इस पाथ पे लेके आए। तो एक ये मुझे रास्ता दिखा कि फेराज पूरी शादी का 3-4 दिन की आपकी शादी होती है, आप इतना स्पेंड करते हो, इतना एंजॉय करते हो, बट उसका जो पूरा क्रक्स है वो कम्स टू फेराज। बिल्कुल ठीक है, ट्रू, बिल्कुल इवेंचुअली दैट इज द रियल ट्रूथ। रियल। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो जो बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, तो आप रास्ते भर एंजॉय करते रहोगे, सब करोगे, खाओगे पियोगे, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करोगे, उस चढ़ाई का आनंद लोगे, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच गए तब आप हाथ जोड़ के उस देवी माँ, उस भगवान जो भी वहाँ है, उनके सामने आप नतमस्तक सरेंडर करोगे, समझोगे थम कि हम क्यों जाओगे। आए हुए। तो वो इवेंचुअली वो मुझे लगता है वो क्रक्स है फेराज, जो लास्ट डे यस, पे लास्ट चीज़ शायद मोस्ट वेरी ट्रू। हर शादी में होती है। तो और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड ही वो हो जाती है। यू नो, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बाय द टाइम चिल्ड्रन आर लाइक के बस आप करा दो जल्दी से, और एक मंत्रस टू मंत्रास चल रहे हैं, ठीक है, सब पंडित जी अच्छे से कराते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें समझाएंगे नहीं ना हम ये क्यों कर रहे हैं, ये प्रोसेस वेरी क्यों हो रहा है, क्यों हो तो रहा है। उनका बस इंटेंट ये होगा कि बस आप कर लीजिए, हम बैठे आप कर लो। आपको याद है पीछे कुछ टाइम पहले लोग होता था कि पंडित जी को कुछ पैसे दे देंगे, जल्दी जल्दी फेरा हो जाएंगे, हमें ज्यादा देर बैठना नहीं है। जी। मुझे लगता है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, इतने आज की जो जनरेशन है, इतने डाइवोर्स हो रहे हैं। मैं नहीं कह रही वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि एक वैदिक पद्धति, हम हिंदू हैं और हमारी एक वैदिक पद्धति है विवाह, तो ये पता होना कितना ज़रूरी है। और मंत्रों की चैंट एक प्रॉपर, जिसको उसकी एक मंत्रों में, आप मेरे से ज़्यादा तो आपको ये पता है कि एक बिंदी भी फ़र्क आ जाता है तो उसका मतलब ही रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, जब आप एक विवाह संपन्न करा रहे हैं, कि मंत्रों की चैंट इज शुड बी वेरी क्लियर। जी, आपने ये कहाँ से सीखा? मैं आपको बताता हूँ। पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि
हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार है ना, वो एक तरह से पूरी पूजा है। देखिए, आप जब भी कोई पूजा करते हैं ना, घर पे भी कोई पूजा रखाते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा लोग पूछते हैं क्यों रखाइए। तो अगर आप कोई कारण बांध देते हो उसके साथ कि इससे आपके घर में सुख शांति रहेगी, हाँ, तो अगर मन में लगता है कि हाँ सुख शांति थोड़ी कमी है, हाँ, तो और सीरियसली आप उसको करोगे। या फिर लक्ष्मी पूजा आप कर रहे हो कि भाई धन वर्षा होगी आप पे, तो और आप उसको फोकस्ड होके करोगे, नहीं 2 मंत्र आप एक्स्ट्रा ही सुनोगे ध्यान से राइट। क्योंकि वो चीज़ चाहिए। तो इसी तरह से जब आप समझ के करते हो ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और ये क्या हो रहा है, वो उस समय देखिए, आप पूरी जो विवाह पद्धति है स्टार्टिंग में इट स्टार्ट्स विद पूजास। सभी देवी देवताओं का हम आह्वान हम करते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं उन्हें, विराजमान करते हैं, बैठते हैं और ये बारी बारी से सबको पूजते हैं। और उन मतलब एक तरह से आपकी वेडिंग में जितने ही इंपॉर्टेंट आपके गेस्ट आए हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे देवी देवता उस समय वहाँ मौजूद होते हैं, सभी, और आपको ब्लेस करने आए हैं। अगर आप इस भावना से वहाँ बैठ गए ना, तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और अभी भी आप देखिए, जो ये कमिटमेंट हमारे यहाँ बनाया है, जो इतने सारे रिश्तेदारों को बुला के पब्लिक गैदरिंग्स, पहले गांव के गांव आते थे, वो सार्वजनिक करने का रीज़न ही यही था कि अगर कोई थोड़ी भी हमारी बाद में अनबन होती है, तो आपके दिमाग में रहता है इतने सब लोग आए थे, लोगों ने देखा था, अभी तो टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है। तो यही सेम आप सोचो कि सारे देवी देवता आए हैं आपको ब्लेस करने, इतने बड़े शादी हो रही है और सब हो रहा है, तो आपकी भावना और अच्छी बढ़ जाती है उससे। दूसरी चीज़, कहाँ से मैंने सीखा, कहाँ से थॉट ओरिजिनेट हुआ, मैं आपको वो शेयर करना चाहूँगा। सो ये बहुत एज ओल्ड ट्रेडिशन है गुजराती समाज में। अच्छा। कई 100 सालों से वहाँ पे फेरों के समय, और पूरे जो फेरा सिर्फ वो 7 फेरे नहीं है, जो पूरा प्रोसेस है जब से ब्राइड एंड ग्रूम वेदी में बैठ जाते हैं वहाँ से लेके एंड तक, वो उनमें काफ़ी सारे ऐसे पहले सिंगर्स रहे, पहले नॉर्मल लोग रहे जो गाते भी थे, समझाते भी थे। अच्छा। और उसी में एक बहुत बड़ा नाम है, मैं लेना चाहूँगा, लेट श्री किशोर मनराजा जी। अच्छा। ही इज़ द फाउंडर ऑफ म्यूजिकल फेराज, आई बिलीव। ओह। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पिरोया, बहुत अच्छे से बनाया, जिससे कि पब्लिक में बहुत इंटरेस्ट आया और उन्हें समझने लगे, समझ में आ सके। और मैंने पर्सनली उनके काफ़ी फेराज अटेंड किए। अच्छा। क्योंकि कई शादियों, बड़ी शादियों में हम जाते थे, तो जहाँ मैं पहले फेरों के बाद जो भजन संध्या या जैसे गीत होता है वो सब करते थे हम, तो वेटिंग टाइम होता था, उस समय मैं देखता था कि वो कितने अच्छे से फेरा करा रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, डिग किया, तो पता चला ये ज़्यादातर गुजराती सिंगर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि उसी साइड ये ज़्यादा प्रचलित है। तो मुझे एक थोड़ा सा, अगर मार्केटिंग सेंस में बोले, तो मार्केट गैप दिखा कि हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए या हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए ये चीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं है, उन्हें भी समझना चाहिए, उन्हें भी इतना सुंदर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो 2011-12 में हमने इसको थोड़ा सब कुछ समझ के हिंदी में डिकोड करना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया, जैसे आपने कहा कि कोई भी उच्चारण भी गलत नहीं होना चाहिए। इतने विद्वान वहाँ पंडित भी बैठे हैं, घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने हज़ारों शादियाँ, 100 शादियाँ कम से कम अटेंड करी होंगी, तो उन्हें तो काफ़ी चैंट्स पता भी होंगे, तो आप कहीं भी गलत नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो हमारे इंडिया में बहुत स्कूल्स हैं जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है वेद वेदांगा पाठशाला। इनका हरिद्वार में भी है और यहाँ नोएडा में भी है, सेक्टर 44 में। तो वहाँ से मैंने पंडित योगेंद्र शर्मा जी से ट्रेनिंग ली और समझा, क्योंकि ये कर्मकांड पंडित बनने का एक पार्ट है। मैं पंडित तो नहीं हूँ, पूरा तो मुझे नहीं सीखना था, बट मुझे फेरों से रिलेटेड जितनी जानकारी चाहिए थी उसमें मैंने फिर उसको अध्ययन किया। 2 से 2.5 साल हमने इसमें रिसर्च में लगाया। इसकी पूरी पढ़ाई करी? एब्सोल्युटली, बिकॉज सी मुझे ऐसा था कि कल को मैं शादी करा रहा हूँ, कोई मुझे अगर कुछ पूछ ले, आई शुड नॉट गो ब्लैंक कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी वहाँ निभा रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता, ये मेरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सिर्फ ऐसा नहीं ये भी नहीं, और आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, 2 सोल। अगेन आपकी वही बात आ गई, वो वैक्यूम कि पता नहीं ऊपर वाले ने आपसे क्या गंवाना है, क्या पता ऊपर वाले ने उसी चांद से उन दोनों को एक गठबंधन में परमानेंट बांधना है। एब्सोल्युटली। एंड जैसे मैं आपको ना पहले भी बताया था, बहुत सुंदर हमारे प्रोसेसेस हैं। जो इंडिया में वेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पूरे फेराज की विधि बनाई है, वो इतनी सुंदर बनाई है कि 2 लोग जो शायद पहले कभी मिले भी ना हो, आजकल सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन तब से ही चल रहा है, जब पहले लोग शायद फोटो देख के ही शादी हाँ हो जाती थी, और उससे पहले तो फोटोज भी नहीं होती थी। तो शादी के दिन ही आप पहली बार अपने पार्टनर को मिल रहे हो, तो उस 1-1.5 घंटे की जो पूजाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं कि उस 1-1.5 घंटे में आपको एक दूसरे से प्यार हो जाए, और नॉट जस्ट आप दोनों को, आपकी पूरी फैमिलीज को आप एक परिचय भी हो जाएगा, ये ननद है, ये साली है, ये मामा जी हैं, हर किसी का छोटा छोटा रोल रखा है उन्होंने।
अच्छा, वो चाहते तो सिर्फ ब्राइड के पेरेंट्स से सब कुछ करवा सकते थे, लेकिन नहीं, इस प्रोसेस के लिए मामा जी को बुलाइए, इस प्रोसेस के लिए ननद को हाउ बुलाइए। ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी फील कनेक्टेड। वो तो ना 4 लोग फेरा कर रहे हैं, पीछे 5 लोग रजाई में, ठंड है तो सो रहे हैं, राइट। तो नो, एवरीबडी विल कनेक्टेड। और सम टाइम जब कोई बहुत अच्छा से फेरा करा रहा होता है ना, हम अपनी मोमेंट्स को, अपनी लाइफ को रीलिव करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये होता है हमेशा। हमें विवाह कराने के बाद बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने अपने टाइम पे तो नहीं समझ में आए थे वचन आज जब हो, मैं फेरे समझ हो, में बट आया। आज पहली बार समझ में आ रहा है। काफ़ी एजेड लोग भी कहते हैं कि इतनी शादी अटेंड करी, लेकिन आज समझ में आया कि शादी में एक्चुअली क्या प्रोसेस क्यों हो रहा है। यू नो, हल्दी में हाथ लग रहा है तो क्यों लग रहा है। अगर हम स्मॉल थिंग लाइक नवग्रह पूजन भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। यू नो, अगर आप उसको समझ के करोगे तो वो बहुत अलग आप भावना से करोगे और उसका बहुत असर आपके जीवन में पड़ेगा डेफिनेटली। अंकित, 7 फेरे स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, फेराज जो है हमारे, वो बेस्ड हैं 4 पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए हम सब यहाँ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं पे आधारित है ये फेरे। तो उन्हीं के ऊपर है। और पहला फेरा, धर्म का फेरा जब हम लेते हैं, जब धर्म पत्नी बोलते हैं कि बन गई है, तो धर्म पत्नी बनने का पहला कदम धर्म के फेरे से शुरू होता है। और उसमें कुछ मंत्रोच्चारण है। आपने देखा होगा, भाई जो है वो लाजा देते हैं अपनी बहन को, वो आगे। अब उस हर चीज का बड़ा अच्छा मीनिंग है। वो लाजा ही क्यों चूज किया हमारे शास्त्रों में, वो जो फुलियां होती हैं, जो फुलियां हम बोलते हैं, वो ही क्यों चूज किया। कुछ और भी दे ऐसे सकते करके हो हाथ आप, से डालते हैं, कोई और चीज भी दे सकते हो, But वो ही क्यों क्यों देते देते हैं। क्योंकि देखिए, वहां पे क्या हो रहा है, उससे पहले अगर आप आए तो कन्या का कन्यादान हो चुका है, मतलब वो एज फादर एंड मदर दे हैव एग्रीड कि अब आप दूसरे परिवार में जा रही हैं। अब भाई एक ऐसी चीज है जो कहता है मैंने कन्यादान नहीं किया है, माता पिता ने कर दिया। भविष्य में हर सुख में हर दुख में मैं आपके साथ ही खड़ा मिलूंगा। ब्यूटीफुल। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम कुछ भी है, मैं हूँ। और वो कैसे साथ खड़ा मिलूंगा, उसका एपिटोम एग्जाम्पल वो देना चाहता है, वो है वो लाजा। वो जो लाजा है ना, उसकी बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी है, उसका जो आउटर कवरिंग है, छिलका है, वो कभी उसको छोड़ता ही नहीं है, हमेशा उसके साथ में ब्राउन उस पे लगा हुआ होता है। इनफैक्ट उसको हम अग्नि में डाल देते हैं तब भी नहीं छोड़ता, उसके साथ ही रहता है। जब तक पूरा वो बर्न आउट नहीं हो जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं उसको। तो इस प्रॉपर्टी के साथ भाई बोलता है कि इस तरह से मैं आपके साथ बिल्कुल हर परिस्थिति में खड़ा मिलूंगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक भाई की, कि कितना सुंदर हमारे शास्त्रों और वेदों में है कि लाजा की तरह है कि वो बहन के साथ आखिरी मोमेंट तक जुड़ा रहेगा। कितनी सुंदर हमारे रिश्तों को, कितना सुंदर पिरोया हुआ है हमारे शास्त्रों ने। बहुत सुंदर है। और जैसे आपने भाई के लिए बताया, ऐसे अभी आप बोल रहे थे कि मामा के लिए भी होता है। जी, मामा के लिए प्रोसेस है, मामा फेरे भी होते हैं कुछ जगह, और ये रीजनल है, हर जगह अलग अलग प्रोसेसेस बनाए हैं जैसे सिचुएशंस हो। जैसे आप देखिए, हल्दी हाथ लगाते हैं ना, तो बड़ा कॉमन टर्म है, शादी के टाइम पे बोलते हैं कि लड़की के हाथ पीले करेंगे, है ना। राइट। तो क्यों हाथ पीले करते हैं, क्यों हल्दी में ही हाथ पीले करते हैं। हमारे पास बहुत पैसा, हम चंदन में भी कर सकते हैं, बट चंदन में कभी कोई हाथ पीले नहीं करता। उसका कारण है, हल्दी हाथ तब लगते हैं, हल्दी में हाथ तब पहले भी लगाते थे जैसे कोई भी घर में हैप्पी ओकेजन आए, कोई भी मांगलिक उत्सव हो, बर्थडेज पे भी करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा, पहले गांव में घर के बाहर वो हैंडप्रिंट्स लेते थे। तो कोई भी हैप्पी ओकेजन हो तो हल्दी में हाथ लगाया जाता है। तो इस समय पेरेंट्स कन्या के हाथ हल्दी में लगाते हुए ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि इन हैंड्स को प्योरीफाई करते हुए कि अब आप इन हाथों से अपने नए घर में जो भी कार्य करें वो शुभ कार्य हो, वो हैप्पी ओकेजन ही बदल जाए। तो इतना सुंदर आशीर्वाद जब वो दे रहे तो उनको लगाते वक्त भी ये भावना आती है कि ये, अदरवाइज इट्स अ प्रोसेस। आप बोलो आप प्लीज हल्दी में हाथ लगा दीजिए, वो ऐसे ऐसे करके लगा देंगे, फोटोज खिंचवाएंगे, वो अगेन कि उसका एक भाव, जब आप एक वाई से जुड़ोगे तो आपको भाव अपने आप भाव पता चलता है। वाई कितना जरूरी है ना, वो भाव से कनेक्ट करता है। और गठबंधन क्या है उसका सही मायने? गठबंधन का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। वरराजा जी की बहन आती हैं, और अगर उनकी सिस्टर नहीं है तो भाभी आती हैं और गठबंधन करती हैं। पिंक चुन्नी नॉर्मली रहती है, जो ग्रूम के ऊपर भी होती है, और ब्राइड के जो पल्लू है उससे उसको बांधा जाता है। अब वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों को हम बांध रहे हैं एक रिश्ते में, और जैसे इंग्लिश में कहते हैं टाइंग द नॉट, तो ये वो प्रोसेस है, टाइंग द नॉट, जिससे हम एक ऐसा एक सिनर्जी फॉर्म करते हैं कि अब हम एक कनेक्टेड लार्जर फैमिली में जुड़ गए हैं। ठीक है, बट जो शास्त्रों में एक बड़ा हिडन मीनिंग है, बहुत सुंदर। अब क्यों एज अ ब्राइड, क्यों आपकी ननद को ही बुलाया करने के लिए? क्योंकि आपने सुना होगा, भगवानों के टाइम से स्टोरीज हैं कि ननद और उनकी वजह से ना घर टूटते हैं। तो ननद को ही बुलाया कि तुम ही जोड़ो, तुम ही बांधो, इस तरह से बांधो कि कभी ना खुले। तो जब वो भावना उनकी जुड़ी जाती है ना कि कभी ना खुले, तो दैट रिमेन्स विद देम, दैट रिमेन्स विद देम। कुछ भी हाउ ब्यूटीफुली वो एक ब्लेसिंग दे रहे हैं दोनों को, एक ननद की
मेरे भाई और भाभी का घर जुड़ा रहे और ये मैंने जोड़ा है, मैंने मेरी जोड़ा वजह है से तो जुड़ा मेरी है, वजह से जुड़ा ही जुड़ा रहेगा। है। कितना सुंदर बहुत मैसेज है कि जब आप एक गठबंधन करती है एक बहन, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने उनको दी है कि तुमने ये जोड़ा है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है ये जुड़ा रहे। एग्जैक्टली। और उस गठबंधन में क्या रखा जाता है, कुछ रखते हैं उसमें ये रजत मुद्रा, अक्षत, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, और ये जब घर जाएंगे तब ये चीज़ें खुलती हैं। और बेसिकली चीज़ों का इतना महत्व नहीं है, महत्व सिर्फ यही है कि हर प्रोसेस में हम उसको कैसे अपनी इंटेंशन ब्यूटीफुली जोड़े उसके साथ। और गठबंधन होता है, फिर पहला फेरा होता है जी। कहीं पर, जैसे हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब के पास 4 फेरे होते हैं और हाँ जी। हमारे हिंदू वैदिक पद्धति में 7 फेरे होते हैं। ऐसा उसका नहीं क्या है, हिंदू पद्धति में भी देखिए मीनिंग 4 ही फेरों का होता है। अच्छा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मीनिंग ओ, सिर्फ 4 फेरों का जी। होता है। अब इसमें आप हिंदूज में भी, जैसे अगर आप काफ़ी अगर ब्रॉडली डिवाइड करें, जैसे मारवाड़ीज हैं या बनियाज हैं, पंजाबीज हैं, तो मोस्टली पंजाबीज में ही 7 फेराज होता है, या बहुत कुछ जगह हैं जहाँ 7, मोस्टली 4 फेराज भी होते हैं। अच्छा। मारवाड़ीज में क्या होता है, 3 फेरे मामा फेरे बोले जाते हैं जो जयमाला के टाइम पे ही हो जाते हैं, और फिर 4 फेरे होते हैं, टोटल 7 हो जाते हैं। अब 7 है ना, बड़ा एक शुभ नंबर माना जाता है। इसका अगेन साइंटिफिक इसका एक्सप्लेनेशन है जी। कहते हैं 7 जो नंबर है, फेरा मतलब क्या, एक सर्कल आप कंप्लीट कर रहे हो, सर्कल इज 360 डिग्रीज, ठीक है। 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स 360 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 एक अकेला नंबर है जो 360 को डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा। जी, आप करके देखिएगा मैथ्स, तो वो कोई भी चीज उसको काटे ना, उसका फॉर्म में उसे 7 नंबर रखा है। कई जगह पे सप्तपदी, 7 फेराज, 7 सुपारी के ढेर रखे जाते हैं, बहुत चीजें साथ साथ रखी जाती है, इसलिए काफी ऑस्पिशियस माना जाता है ताकि उसे कोई काट ना सके। जी। मीनिंग सिर्फ 4 ही फेरों का है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हम 5वां, 6वां, 7वां फेरा भी लेते हैं, वो मोक्ष के ही फेरा कहलाते हैं और वो चलते रहते हैं। आपके अनुसार शादी के मंत्रों का सबसे बड़ा अर्थ क्या है? सबसे बड़ा अर्थ, सबसे बड़ा उसका जो जो उसके पीछे कारण है होने का मंत्रों का, वो यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें, आगे आने वाले अपनी पूरी लाइफ के लिए हम प्रिपेयर हो जाएं। और लाइक आई सेड, आप इतने सारे देवी देवताओं को बुला रहे हो, उनके सामने, अग्नि के सामने आप जब एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो आपको भावना आना चाहिए कि ये अब लाइफ लॉन्ग है। और उस 1-1.5 घंटे के प्रोसेस में ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये भावना आती है आपको। लाइक आई सेड कि पहली बार लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे होते थे, मिल रहे होते थे, बहुत सारे प्रोसेस जहाँ पे हाथ पकड़ाया जाता है। तो पहली बार आपको 15 मिनट हाथ आप फीलिंग करते हो, दिल से दिल मिलते हैं, हस्त मिलाप बोलते हैं जिसे, हृदय मिलाप भी बोला जाता है ना, कि हाथ मिलने से हृदय मिल जाता है। और आंखों में आंखें डाल के देखने को, समन जंतु एक प्रोसेस है, तो आंखों में आंखें डाल के देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं आईज के थ्रू आप किसी की सोल देख सकते हो। ब्यूटीफुल। यस। तो जस्ट बिफोर द फेरास ये समन जंतु कराया जाता है। अच्छा। जब कन्या और वर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, अनइंटरप्टेड कुछ मंत्रास चैंट हो रहे होते हैं। अच्छा। और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ओह वाओ। और वो देखने के बाद जैसे वो फिनिश होता है, देखने के बाद कन्या से पूछा जाता है कि बिकॉज यू हैव सीन द सोल ऑफ दैट पर्सन, कि डू यू एक्चुअली लाइक हिम। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक अवसर दिया जाता है कन्या को कि आप बताइए, आपको ये स्वीकार है, ये सोल स्वीकार है। हाँ, तो तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हाथ पीले करे जाएंगे। आप देखो कि कितनी बड़ी एक पूछा जाता है, जैसे क्रिश्चियन वेडिंग में आई डू, मुस्लिम वेडिंग में कबूल है, और हिंदू पद्धति में स्वीकार है कि पूछ करके कि आप एक रिश्ते में बनने जा रहे हो, आपको ये सोल स्वीकार है, तो आप ही की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपने वो स्वीकार करा है, तो उसको निभाने की आप ही की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके पहले देखिए ना, नॉर्मली आप किसी को समझा के बैठा देंगे फेरा करने, आप पूछेंगे स्वीकार है, वो भी उस प्रेशर में बोल देगा स्वीकार है। लेकिन जब आप 15 मिनट किसी की आंखों में देख रहे हो ना, तो आपको पूरा आप पूरे उसको स्कैन कर सकते हो। मुझे लगता है अभी आप जब मुझसे बात कर रहे हो ना, मैं इस फीलिंग को समझ पा रही हूँ। जब आप उन जो एक वर वधू हैं, जब आप उनको ये बताओगे कि ये क्यों हो रहा है, तो आई थिंक बहुत इंटेंस होगा वो समझ पाएंगे उस चीज़ को। आई थिंक मुझे लगता है जो आप एक म्यूजिकल फेरा है, वो एक रोड मैप है कि कैसे क्या है इसका गहरा मतलब। एब्सोल्युटली। अब आप देखिए मंत्रा चलते रहते हैं नॉर्मली, जैसे अगर आप म्यूजिकल फेयर्स नहीं कर रहे, नॉर्मल पंडित जी से शादी करा रहे हैं, तो भी यही प्रोसेसेस है, लेकिन वो एक मंत्रा टू मंत्रा चलते रहते हैं। अब आप नवग्रह पूजन है, छोटा सा पूजन है, बट उसका कितना डीप मीनिंग है।
आप बोलोगे नवग्रह पूजन करेंगे, उसका मंत्र पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा समझाएंगे कि भाई नवग्रह पूजन यानी क्या, 9 प्लैनेट्स, उनके असर पे सब कुछ चल रहा है, रोजमर्रा का जीवन चल रहा है। हम में से कई लोग जो सुबह उठ के राशिफल पढ़ते हैं ना, आज का हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, वो भी तो 9 प्लैनेट्स के असर के बारे में बता रहे हैं। और ये सबके लिए अलग होता है। मेरे 9 प्लैनेट्स का असर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो एक अलग होगा, आपका हॉरोस्कोप अलग होगा। अब आज से क्या होगा, मेरा और मेरी वाइफ का कंबाइंड असर काम करेगा जीवन में। आपने देखा होगा कितने सारे लोग होते हैं जो कहते हैं जैसी इसकी शादी हुई ना, इसकी किस्मत बदल गई, है ना, लड़की के आने से इसकी किस्मत बदल गई। ठीक है, अब हुआ क्या है कि कंबाइंड हॉरोस्कोप में क्या होगा, आपके हॉरोस्कोप में कुछ चीजें अच्छी होंगी, फेवरेबल होंगी, कुछ चीजें नहीं भी अच्छी होंगी, उनके हॉरोस्कोप में भी कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें नहीं अच्छी होंगी। लेकिन कंबाइन होके कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं या कुछ चीजें बहुत खराब भी हो सकती हैं। बिल्कुल उल्टा भी होता है, आपने देखा होगा। तो इन सब चीजों का बुरा असर ना हो, एक पीसफुल रहे सारे प्लैनेट्स और पॉजिटिव रहें, उसके लिए फिर हम नवग्रह पूजन करते हैं। जब इतना बता के आप करोगे ना, सबको भाव जुड़ जाए। यू आर राइट। सबको एक मान, जिन ग्रहों से, जिस जगहों से हम आए हैं, जो हमारी राशि जो भी है, उन सबको नमस्कार करके, उनका आह्वान करके कि हम एक नई जिंदगी में जा रहे हैं और आपकी ब्लेसिंग से ही जा रहे हैं। और उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीसफुल रहें और पॉजिटिव रहें हमारे लिए हमेशा। और अंकित, जब कन्यादान हो रहा होता है, एक बहुत इमोशनल मोमेंट होती है एक फादर मदर के लिए। मुझे मतलब बीइंग मेरी डॉटर्स हैं, तो मैं सोचती हूँ क्यों कन्यादान क्यों करना है। देखिए अगेन ये बहुत ना मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। इसमें आप कन्या का दान नहीं कर रहे हो, बट कहा जाता ना कि आज से बेटी तुम्हारी, आप हैप्पीली यू गिविंग अवे योर ब्राइड, आप अपने ना गोत्र से उन्हें छोड़कर उनके गोत्र में एंटर करने दे रहे हो। अच्छा, उस चीज का दान हो रहा है। और उसके तुरंत बाद गौदान भी होता है। ठीक है, अच्छा। आप कुछ लेते हो उनसे तभी आप देते हो। ठीक है, बट आप कन्या नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ अपने गोत्र से उसे फ्री करके दूसरे गोत्र में दे रहे हो। और वो लक्ष्मी जैसी कन्या दूसरे घर की महालक्ष्मी बनने जा रही है अब। इस प्रोसेस को कन्यादान कहते हैं। और उसका जो इम्पैक्टफुल मीनिंग है कि क्यों इतना वो इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि वो एक प्रोसेस ऐसा बनाया भगवानों ने। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है ना, आप देखो कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई शर्ट बहुत पसंद है तो आप किसी को नहीं दोगे, है ना। राइट। आप उसको नहीं भी पूरी आ रही है तब भी घर पे रख के रखोगे। हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये वाली मुझे बहुत पसंद है, और कोई 10 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसे ही तो बच्चों के साथ तो क्या बॉन्ड होता है ना, आप नहीं दे सकते। तो जब आप वो कर रहे हो तो भगवानों ने उसका जो वो बनाया है, उसका जो वो अपनी तरफ से क्या उसमें दे रहे हैं, वो ये है कि 25 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो जाता है एक प्रोसेस करने से। कैसे? हम कितने सारी पूजाएं करते हैं, कितने प्रोसेस करते हैं, एक दो अपने पितर जो है उनका हो रहा है सब, बट एक प्रोसेस इतना पावरफुल बना है, 25 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो रहा है। 12 पीढ़ी जो पहले जा चुकी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, 12 पीढ़ी जिन्होंने भी जन्म लेना है, लिया भी नहीं है, उनका भी उद्धार हो जाता है। और एक कन्यादान करने वाले स्वयं 25 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो जाता है। ये ब्लेसिंग इसके पीछे क्या, कैसे, क्यों, मतलब इसके पीछे क्या हमारा वैदिक वो है कि 25 पीढ़ी का उद्धार एक कन्यादान से? अगेन लाइक आई सेड, इट्स सो डिफिकल्ट ना, इतना बड़ा प्रोसेस है। तो एक तरह से उसके कुछ पर्क्स देने थे ना भगवान को, तो उन्होंने इतना बड़ा इस चीज को वो दिया कि अच्छा, मतलब माँ बाप को एक ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि बहुत मुश्किल है अपनी बेटी देना। और ये सिर्फ जो ब्राइड के पेरेंट्स हैं उन्हीं को सौभाग्य मिलता है, अदर साइड को नहीं मिलता। कितना खूबसूरत है कि लोग कहते हैं ना, बेटी हुई आपकी 25 पीढ़ियों को, 25 मतलब 12 पिछली और 12 आने वालियों का उद्धार करने के लिए बेटी हुई। 25 जनरेशन का उद्धार करने के लिए आपके घर में बेटी पैदा हुई है। Absolutely. जब आप उसको कन्यादान पे बिठाते हैं, वो सिर्फ एक गोत्र का दान होता है, कन्या का दान नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सो ब्यूटीफुली, कितना क्लियर, देखिए कितनी चीजें क्लियर होती हैं। और जब आपको ये पता हो तो माँ बाप जब बैठते हैं ना, आज अंकित, जब आपके घर में बेटी होती है ना, तो लोग आज भी लोगों को लगता है एक बेटा हो, सबको होता है। जब लोगों को पता चलता है कि बेटी आकर के 25 जनरेशन का उद्धार करती है, तो मुझे लगता है एक सेलिब्रेशन मोमेंट है एक परिवार के लिए। एब्सोल्युटली। आप वैसे भी देखिए ना, अगर आपके घर में बेटियां हो तो वो रहते हुए ही, बचपन से ही, राइट फ्रॉम द टाइम दे बॉर्न, तब से आपको उद्धार करना शुरू कर देती है। आप एज अ फादर, मैं आपको बताऊं, आप कोई भी एक चीज़ है, आप रोज आते हैं, पेन यहाँ पे रख देते हैं, जबकि उसकी जगह यहाँ रखने की है। अगर आपके घर में बेटा होगा ना, वो आपसे सीख के वही करेगा। 4 दिन बाद वो आएगा, वो भी पेन वहां रखेगा। लेकिन बेटी
उस पेन को उठा के यहाँ रखेगी और आपको बोलेगी पापा इसको यहाँ रखते हैं। हाउ स्वीट। तो सिर्फ वो उद्धार करना बचपन से ही शुरू कर देते हैं, जब से पैदा होते हैं। कितना खूबसूरत विचार है कि बेटियां का कितना खूबसूरत, मतलब ये 7 फेरों में, और जब 7 फेरों में ना एक वचन आता है, आप और अच्छे से बता पाओगे कि पता नहीं चौथा या तीसरा, वो बोलते हैं कि आज से मैं आपकी हुई, आप मुझे पब्लिकली कुछ नहीं बोलेंगे। उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। कन्या की तरफ से 7 वचन आते हैं, लेकिन उसमें 6 वचन जो है ना, वो कन्या सिर्फ ऐसे वचन मांगती है जो उनकी फ्यूचर लाइफ, यानी कि अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जो लाइफ है, उनकी लाइफ और उसकी फैमिली का बेटरमेंट के लिए मांगती है। सिर्फ एक ही वचन है जो कन्या अपने लिए पर्सनली मांगती है, वो है लास्ट वचन। उसमें कहती है नसीब नियम परिपारिका साथ काले त्वयाम भावनीति भावनीति। सिर्फ 2 चीजें अपने लिए पर्सनली मांग रही है, बाकी सब फैमिली, समाज और ये सब के लिए मांग रही है। इसमें कहती है सिर्फ 2 चीज। पहली चीज रिस्पेक्ट है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऑब्वियस, बट कुछ लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, इसको बहुत पुख्ता करना जरूरी होता है, वो है लॉयल्टी, है ना, कि आज के बाद पत्नी के रूप में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखेंगे, और जितने बाकी जो लेडीज हैं समाज में, अगर एज में बड़ी हैं तो सब माता के रूप में, वेरी स्पेसिफिकली एंड क्लियरली माता के रूप में, और जो सेम एज है छोटी, सब बहन। और इस चीज को स्वीकार करें तब मैं आपके भावांग में आऊंगी, यानी कि लेफ्ट साइड में आऊंगी। कितना सुंदर और क्लैरिटी से चीज क्लियर है, सब कुछ क्लैरिटी है। आपको इस रिश्ते में आने के लिए विथ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आज की जनरेशन से, मैं इतना आज जो मेरा मतलब मैं इतना कुछ सीख रही हूँ, मतलब क्लैरिटी हो रही है कि अगर आप शादी के एक बंधन में जा रहे हो तो आप उस 7 फेरों को सुनो कि वो आपकी लाइफ, आपका, मुझे नहीं लगता कि डाइवोर्स हो सकता है अगर आप 7 फेरों को बहुत ध्यान से सुन करके, मुझे लगता है पहले ही पढ़ लो आप। डिवोर्स देखिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नॉर्मली अगर आप रोजमर्रा के झगड़े भी देखेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उनके आंसर्स इसी में आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये 7 फेरास का ना कुछ CD रिकॉर्ड करके हमें रोज सुनना चाहिए। It will take 2 minutes। मुझे लगता है जो वेडिंग कार्ड जाते हैं ना, सबके साथ कहीं पर ये पहले होना चाहिए कि हमारी ये वाउज हैं, प्रिंटेड मिलते हैं। हाँ, ये वाउज हैं जो एक, जो बच्चे, हमारे बच्चों को सब कुछ वो चाहिए ना, वाई के आंसर, कि ये आप पहले साथ चेक करा लो कि आप दोनों कर लोगे, फिर हम आपकी एंगेजमेंट या रोका करते हैं, पहले आप ये क्लियर कर लो कि उस टाइम तो आप क्या मना करोगे, अब तो दुनिया ये, तो आप अगर इसके लिए एग्री हो, दिस इज कॉल्ड लाइफ एंड शादी। बिल्कुल, बट आप देखो ना, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। मतलब वो अगर आप सिर्फ मंत्र बोल दोगे और बोलोगे स्वीकार बोलिए, तो आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, बट हम ना उसको बहुत देखिए, एक तो ये बहुत एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, तो तब से चलते हुए आ रहे हैं। इवन आप अगर समझाओगे ना, तब भी कई लोगों के लिए मायने नहीं रखेंगे। जैसे पहला वचन मैं आपको बताता हूँ, उसमें कहते हैं तीर्थ व्रतो द्यापन ध्यान यज्ञ माया सहस्त्रान व्यतिकांत कोरिया। इसका लिटरल मीनिंग जो है वो तो ये कहता है कि आप कभी भी तीर्थ करने जाएं, दान पुण्य का काम करें, पूजा पाठ का काम करें, तो प्लीज अकेले नहीं करें, मेरे को साथ में लेके करें। ठीक है, आज से मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझे साथ में लेके करें। तभी हर पूजा में हस्बैंड और वाइफ को बिठा के पूजा कंप्लीट, वो तो होता ही है। लेकिन आज के हिसाब से इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिर्फ क्या पूजा में ही साथ रखना है वाइफ को? अब देखिए, पहले के जमाने में ना लोग घर से बाहर निकलते थे सिर्फ तीर्थ करने के लिए, सिर्फ दूर अगर जा रहे हैं तो किसी मंदिर यात्रा या किसी ऐसे धाम पे जा रहे हैं, तो ये तब के बने हुए हैं फेरा। आज के हिसाब से अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो कहीं भी घूमने फिरने का प्लान अगर बन रहा है, यूएस यूरोप किधर भी जाना है, तो अकेले नहीं जाना है, साथ में लेके जाना है। मतलब एक जो करना है वो हम साथ में करेंगे। एग्जैक्टली। अब आप अकेले कोई प्लान मत बनाओ, अब आई एम पार्ट ऑफ यू, यू आर पार्ट ऑफ मी, हम साथ में करेंगे। तो ये एक लाइन जो हमने ये ऐड करी आज के हिसाब से, इससे बहुत मीनिंग चेंज हो जाता है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के समाज को देख के बनाई गई, थोड़ा सा आज के हिसाब से हमने उसे क्या किया है, पर्सनली मैंने काफ़ी जेंडर न्यूट्रल रखा है, क्योंकि अगर आप लिटरल संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो कई चीज़ें थोड़ी सी मेल शॉविनिस्ट हो जाती हैं, जो नहीं होनी चाहिए आज के हिसाब से, तो हमने थोड़ा सा उसको चेंज किया। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण के अंदर जब शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है, क्योंकि मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, जो मैंने इसलिए शिव भक्त हूँ, तो उसमें जब शिव का विवाह हो रहा है और जो वचन बोले जा रहे हैं, मैंने वो सुन करके मैंने सोचा प्लीज मेरे हस्बैंड ना पढ़ लेंगे। मतलब वाइफ की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो मेरा घर, मतलब कैसे कैसे कैसे, और एक साथ नहीं, बहुत सारे उनके, मतलब आई थिंक 30, 40, 50 वचन है उसके अंदर। कैसे भगवान ने
शिव पार्वती जी, राम सीता जी, कैसे वैदिक पद्धति से उनके जो विवाह हैं, आज जो विवाह होते हैं सब कहते हैं कि दिन में फेरे होने चाहिए, उसके पीछे क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है, देखिए ये अगेन ना बहुत टाइम स्पेसिफिक चीज़ें हैं। आपने देखा होगा पहले पंजाबीज में कहते हैं तारों की छाव के नीचे फेरा होना चाहिए, है ना। कई कल्चर्स में है कि आप दिन में ही शादी करिए। अब ये टाइम स्पेसिफिक है। पहले क्या था, आप देखो बहुत सारे समाज में आपने सुना होगा लड़के वर की मदर फेरे नहीं देखती, वो भी इसलिए कि पहले के ज़माने में टाइम लगता था ट्रांसपोर्टेशन में, वापस आने में घर, तो घर आएंगी, तैयारी करेंगी बहू के वेलकम का, तो सिर्फ वही प्रोसेस था कि वो पहले चली जाएं और जब तक फेरे कंप्लीट हो रहे हैं वो जाके अपनी तैयारी वैयारी कर लें, और उसका ऐसे कोई स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं है। बट हाँ, वो विद टाइम ट्रेडिशंस थोड़े कुछ चेंजेस भी होते भी हैं बिल्कुल। पर मुझे लगता है ये जो वक्त आ गया है ना अंकित जी, जो ये वाला वक्त आ गया है हमारे और हमारी ये जो जनरेशन है ना, वाई के जवाब देने के बाद ये रेडी भी है अगर इनको कोई एक्सप्लेन अच्छे से कर दे। और ये सुनती है, ये समझना चाहती है। मेरी डॉटर है, अगर मैंने उनको बोला ना ये कर लो, आपने ये जोत जलानी है, क्यों जलानी है, हो तो गया, आपने यहाँ फोटो लगाई है भगवान की, यहाँ लगाई है, भगवान तो सारी जगह पर है, कि आप कैसे सोच सकते हो कि भगवान अलग है। तो इतने उनके वाय हैं, तो उनको सीधा अगर आपने जवाब दे दिया तो दे विल फॉलो यू 100%। अब जैसे विवाह संपन्न हो जाता है, आप जब एक विवाह संपन्न करके आते हो, कैसी फीलिंग आती है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और स्पेशली मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि बहुत सारे यंगस्टर्स आके हमें कहते हैं कि हमें ना पहली बार समझ में आया। हम नॉर्मली 10 मिनट भी नहीं बैठते हैं फेरों में, लेकिन आज हम 1-1.5 घंटा बैठे रहे, पता ही नहीं चला टाइम का, और इतना इंटरेस्टिंगली हमें समझ में आ रहा था कि आप बांध दिया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हर पॉइंट पे हम आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे थे कि अच्छा ये प्रोसेस इसलिए होता है। तो वो बड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अपनी ट्रेडिशंस अभी भी बचे रहेंगे, आगे आने वाले जनरेशन्स को भी वो चीज़ समझ में आएंगी, वो आगे और अच्छे से समझाएंगे, और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अंकित जी, आपने माँ वैष्णवी के भवन में बैठ के गाया, आपने गुरुजी के बड़े मंदिर में बैठ के गाया। बड़े मंदिर की तो वाइब्रेशन, मतलब बिना गुरुजी की आज्ञा के वहाँ कोई सेवा नहीं कर सकता, ऐसी माँ के भवन में। जी। आपने जगन्नाथपुरी के, आपने बताया था मुझे कि आपने वहाँ भी उनके बाहर गाया, शिरडी साईं बाबा के गाया। जी। कैसी फीलिंग आती है, कैसा महसूस होता है कि वो जगह जहाँ भगवान साक्षात रहे हैं, गुरुजी मंदिर में, गुरुजी अंदर घुस जाओ, वो महसूस होते, इतनी हाई वाइब्रेशन है, कैसा महसूस होता है आपको तब? बहुत ही अद्भुत फीलिंग है। देखिए कहते हैं ना, जैसे हवा तो हर जगह है, लेकिन जब पंखा चलता है तो उसके नीचे खड़े होकर महसूस होती है कि हाँ हवा आ रही है। तो ऐसी बात है कि भगवान तो हर जगह है, बट डेफिनेटली इन जगहों पे, इन तीर्थों पे जाके गा पाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्लस जो वहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो आप जब फील करते हो तो आई थिंक वो पूरे साल के लिए आपको रिचार्ज कर देती है। राइट। मुझे तो पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है। हर साल हम जाते हैं माँ वैष्णो देवी के भी, और नवरात्रों में गाने का वहाँ सौभाग्य मिलता है, बट वो पूरे साल के लिए मुझे एकदम रिफ्रेश, एनर्जाइज, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से वो मुझे एकदम प्रिपेयर कर देती है। कृपा है, अगेन की कृपा है कि उस स्थान पे बैठ के गाना, जहाँ पर वो, जिस जगह पर भगवान खुद रहा, क्या जगह होगी वो, और क्या स्थान है वो सब, ये सब आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको इतनी, क्योंकि आपको वो एनर्जी लेकर आनी है, और फिर आपको म्यूजिकल फेरा करना है, या आपको कोई भक्ति पाठ पूजा करनी है, या कोई प्रेयर मीट भी होती है, तो वो एनर्जी आपको बांटनी भी है, इसीलिए शायद आपको दी जाती है। आज जब पूजा के फंक्शंस होते हैं, आज सत्संग होते हैं और कृष्ण संध्या होती है, आप जब गाते हो, मैंने कहीं जगहों पर जाकर जब अटेंड किया कि लोग कई बार बहुत बात कर रहे होते हैं और खाने पीने में व्यस्त होते हैं। राइट। तब आपको कैसा लगता है? सो हमारी भजन संध्या में बड़ा सिंपल रूल है कि अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो, खाना पीना नहीं होगा वहाँ पे, उस हॉल में भी नहीं होगा और किसी और हॉल में भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप 1-1.5 घंटा जो दे रहे हो भगवान के लिए, वो आप अच्छे से दीजिए। उसके बाद, उसके पहले आप कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाना इज नॉट समथिंग दैट वी अलाउ। उससे क्या होता है ना, देखिए अगर आप एज अ होस्ट भी मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप एंड रिजल्ट क्या चाहते हो, कि लोग आपको बोलें कि आपका खाना बड़ा स्वादिष्ट था, या अगर भजन संध्या आपने ऑर्गेनाइज करी है ना, या फिर आपको लोग ये बोलें कि भजन संध्या बड़ी अच्छी थी, हम बड़े कनेक्ट हुए। क्योंकि जब तक आप वहाँ बैठेंगे नहीं और ध्यान से, थोड़ा अटेंशन से सुनेंगे नहीं, तब तक कितना भी अच्छा आप गा लो, इट विल बी लाइक कि हाँ एक अच्छा सिंगर आया था, ठीक था, बढ़िया था, खाना बहुत अच्छा था,
हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब आप वहाँ अगर बैठ गए, अगर आधा घंटा भी बैठ गए, यू नो, तो द टेक बैक होम विल बी कि आज पहली बार ऐसा लगा दर्शन हो गए। बिल्कुल अंकित, अब मुझे लगता है कि एक होस्ट की जिम्मेदारी है, जब वो एक पूजा Absolutely. का फंक्शन कर रहा है ना, इज नॉट अ फंक्शन, इट्स एक पूजा। आपने जब पूजा करी, आपने भगवान को विराजमान किया, और एक जब कोई भजन गा रहा है या गुरबानी गा रहा है, वो उस टाइम उससे जुड़ा हुआ है। आपने बोला कि आपको ऐसे अनुभव हुए कि मुझे ये गाना है, इसका मतलब वो उस टाइम वो एनर्जी वहीं पर है, तो हम उस एनर्जी को शायद रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, अगर हम सब फोकस नहीं दे रहे हैं। राइट। तो इतना इम्पोर्टेंट है आज की डेट पे कि डिसिप्लिन, मुझे लगता है ये आप जो संगीतकार आप लोग हैं, जो भजन आप लोग करते हैं, आप लोगों को ही इसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, ताकि मोर देन स्ट्रिक्टनेस ना, अगेन आई ऑलवेज गो इनटू व्हाई। मैं अपने क्लाइंट को यही एग्जांपल देता हूँ कि आप टेक बैक होम क्या देना चाहते हो, क्योंकि सब कुछ देखिए उन्हीं पे डिपेंडेंट है। मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, है ना, मेरे फंक्शन पे लोग आ रहे हैं, अगर मैं गेट पे खड़ा हूँ और सबको बोल रहा हूँ नमस्कार, आइए खाना लीजिए, तो सब खाने की तरफ जाएंगे। अगर मैं सबसे आगे बैठ के भजन सुन रहा हूँ तो सब मुझसे मिलने आए हैं ना, मुझसे मिलने आएंगे और वहीं बैठेंगे जहाँ मैं बैठा हूँ। सो वो सब उन्हीं के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला कि होस्ट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपने आने वालों को। लास्ट क्वेश्चन जी, ये जो नई जनरेशन है, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे लगता है नई जनरेशन को ना कोई मैसेज नहीं देना चाहिए, उन्हें बस एक एग्जाम्पल सेट करके देना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ना इन्फॉर्मेशन का भंडार है। हमें बस एक एग्जाम्पल सेट करना है, जैसे हम अपने गानों के थ्रू, भजनों के थ्रू कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से भी करी जा सकती है और इससे बेटर आप कैसे कर सकते हो। यू नो, अगर हम भजन्स को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया है हमने पिछले 15 साल में, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो आप आगे इसको कैसे ले जा सकते हो, आप आगे इसमें क्या सोच सकते हो। अब एआई का ज़माना है, यू नो, पहले हम बहुत मेहनत से बहुत सारी चीज़ें, वीडियोज़ और ये सब बनाते थे, अब सब एआई से बन जाता है। तो और उसको कैसे पॉजिटिवली आप कर सकते हो और अच्छे से उसको और आगे ये मैसेज को पहुंचा सकते हो कि देखिए हर चीज़ का एक गो टू होता है ना। अब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो आप जगजीत सिंह साहब की गज़ल लगाओगे, आप आराम से बैठोगे डिम लाइट करके, है ना। बट अगर आप बहुत हैप्पी हो तो मे बी अगर आप हमारी जनरेशन के हो तो आप किशोर कुमार के गाने सुनोगे या सोनू निगम के गाने सुनोगे। तो हर चीज़ का एक हो, बट भक्ति एक ऐसा दरिया है, यू नो, जरिया है और एक दरिया भी है जिसमें सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं। आपके पास ऐसे भजन भी हैं जो आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं, आपके पास ऐसी पावरफुल चैंट्स भी हैं जो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर ला सकती हैं, आपके पास ऐसे भजन भी हैं जो आप हैप्पीनेस को शेयर कर सकते हो अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे भजन भी हैं जो आपको मुश्किल कार्य करने के लिए बहुत प्रोत्साहित भी कर सकती हैं। तो भजन्स का जो जॉनर है ना, वो बहुत मल्टी यू नो पर्पस है और वो हर चीज़ में आपको काम करता है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी है, जिम्मेदारी भी है और कृपा भी है। इंटेंशन अगर ठीक है तो बहुत रिस्पेक्ट भी है। बहुत मैंने देखा जो भी भजन गाते हैं या कथा करते हैं, उनको लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। मतलब एक रिस्पेक्ट देखी जाती है कि ये भगवान के लिए गा रहा है। और इतना गाते गाते जब हम थोड़ी देर चैंट करते हैं तो हम कनेक्टेड फील करते हैं। जो रोज़ ही 2 घंटे गा रहा है, रियाज करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होती है, जिसको 2 घंटे वो जुड़ा हुआ है, उस एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो उसकी एनर्जी अपने आप में ही है। तो दिस प्रोफेशन अपने आप में आपको एक रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप जब उनकी बात कर रहे हो ना, तो लोग आप में उनका एक अंश देखते हैं, है ना, कि ये हमें उनकी बात तक ले जा रहे हैं, उनकी बात तक पहुंचा रहे हैं, उनका मैसेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भेजा हुआ एक बंदा आपको देखते हैं, तो वो रिस्पेक्ट डेफिनेटली उन्हीं की दी हुई और वो दिखती भी है। कोई कृपा है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। इतने सारे जवाब मिले मेरे को, और आपका भाव इतना सुंदर है, तभी आप पे कृपा भी है और ऐसी कृपा आप पे बनी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।